दिन के अंदर ये दूसरी घटना है। आप सबको याद होगी नगर निगम के स्कूल में भी अभी 12 दिन पहले ये घटना हुई, वहाँ पे 58 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। आपकी सरकार है, ये क्या इनके यही शिक्षा मॉडल है? ये शिक्षा मॉडल है। आप बताइए क्या हो रहा है दिल्ली में आज? ना तो हमारे विधायक सुनने को तैयार है, ना हमारी केजरीवाल सरकार जी सरकार सुनने के लिए तैयार है। तो हम इतना इंसाफ मांगने किसके पास जाएं? ये सबसे बड़ी आप देख सकते हो कितना निकम्मापन है। कोई अच्छा काम दिल्ली में हो ही नहीं रहा है। तो इनकी शिक्षा क्रांति, ये क्या शिक्षा में क्रांति करेंगे? बच्चों को खाना तो सही दे नहीं सकते, मिड डे मील के अंदर तो जहर परोस रहे हैं बच्चों के अंदर। इनसे क्या उम्मीद करते हो? ये शिक्षा क्रांति लाएंगे? जो बच्चा था वो बहुत बीमार था, उसको खून की उल्टियां भी हुई हैं। उसके पेरेंट्स से भी हॉस्पिटल वाले मिलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी विनय मिश्रा जी के दबाव में कहीं न कहीं आ रहे थे। इस द्वारका विधानसभा में तो इस परिवार ने बहुत ठगा है, पहले भी ठगा था। अब ये दुर्भाग्य है केजरीवाल के नाम पे ये परिवार दोबारा से यहाँ खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 100 से अधिक बच्चों की एक साथ एक्सपायरी जूस पीने से तबीयत खराब हो गई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफ़ी क्रिटिकल अभी बच्चों की सिचुएशन चल रही है और उसी विरोध प्रदर्शन में भाजपा यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह से बच्चों को मिड डे मील के अवसर पर जहर परोसा गया और एक एक करके बच्चे बेहोश होते गए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और सारे माता पिता घबरा गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। 100 से ज़्यादा लोग जो भी के खिलाफ नारे लगाए और यहाँ के विधायक विनय मिश्रा के। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सारी सरकार और इनके एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कमीशन खोरी में लिप्त हैं। मिड डे मील में इस तरह का मेरी मुलाकात हुई है, उन लोगों से बातचीत हुई है। सब में डर था, उनको सांत्वना दी और बच्चे आज की तारीख में स्कूल में जाने से घबरा रहे हैं। माता पिता घबरा रहे हैं कि स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, और इतना डर है कि स्कूल में जाएंगे भी तो मिड डे मील को हाथ लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे। सब दुर्गा पार्क के अंदर के रहने वाले हैं। दुर्गा पार्क का एरिया है, काफ़ी घनी आबादी, वहीं के बच्चे हैं। यही है दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल। देखिए, बात ये है, इनका कोई मॉडल नहीं है, ना इनका कोई विकास मॉडल है, ना कोई शिक्षा मॉडल है। ये तो किसी भी राज्य में केजरीवाल जी जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं इतनी बिजली फ्री दूंगा, मैं इतना पानी फ्री दूंगा, ये कहते हैं। ये थोड़ी कहते हैं मैं इतनी सड़कें बनाऊंगा, पुल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। किसी भी तरह के कोई भी काम, विकास की डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते। वो विकास की डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। उनका तो काम है जनता को फ्री में दो और जनता का जो पैसा है उस पर विज्ञापन करो, और उनका कोई मतलब किसी तरह का नहीं है। ये सरकार विकास के मॉडल में यकीन नहीं करती। तो इनकी शिक्षा क्रांति, ये क्या शिक्षा में क्रांति करेंगे? बच्चों को खाना तो सही दे नहीं सकते, मिड डे मील के अंदर तो जहर परोस रहे हैं बच्चों के अंदर। इनसे क्या उम्मीद करते हो? ये शिक्षा क्रांति लाएंगे? इनका कोई मॉडल नहीं है। इनका तो सिर्फ यही मॉडल है, जनता के अंदर फ्री की रेवड़ियाँ बांटो और सरकार में आओ, और यही काम है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों किसी भी कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में, हम इतनी गारंटी देते हैं, हम इतनी बिजली फ्री देंगे। कोई विकास का तो है ही नहीं इनका। तो यहाँ भी क्या, इनके एमएलए, दिल्ली के एमएलए सोचते हैं कि केजरीवाल का जब तक जादू चलता रहेगा हम जीतते रहेंगे। हम तो केजरीवाल के नाम पर जीत करके आए हैं, तो हमें काम करने की जरूरत क्या है? और जब दिल्ली की जनता ने इतनी वोटों से इनको जिताया, इतनी सीटें इनको दी है, पिछली बार भी इन्होंने क्या काम किया था? नाटकबाजी की थी, बहरूपियाँ हैं। तो इनको तो ये लगता है, जितने एमएलए हैं वो सोचते हैं कि जब तक केजरीवाल का जादू चलता रहेगा हम जीतते रहेंगे। मैम, जो 100 बच्चे जो बीमार है और जो उनके जो हालात है, अब इस जो सिचुएशन है उसका जिम्मेदार किसको ठहराना? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 100 बच्चे बीमार नहीं है, कम से कम 350 बच्चे बीमार हुए थे। और मैं खुद से तीनों हॉस्पिटलों में गई थी, दादा देव और दीनदयाल, और बच्चों से मिलकर आए। मैं सारे बच्चों से मिलकर आई हूँ, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल बगल में स्कूल है और मेरे घर के सामने ही जो बच्चा था वो बहुत बीमार था, उसको खून की उल्टियाँ भी हुई हैं। उसके पेरेंट्स से भी हॉस्पिटल वाले मिलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी विनय मिश्रा जी के दबाव में कहीं न कहीं आ रहे थे। तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी कि कम से कम आप भीड़ को मत जाने दीजिए, पर कम से कम बच्चे की माँ से मिलने दीजिए, बच्चे के बाप से मिलने दीजिए। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी नहीं मिलने दिया। जब उनके यहाँ से विनय मिश्रा जी के गुंडे, मैं तो कहूँगी वो गए हैं, जब उन्होंने कहा तो उसके बाद उन्होंने उसको मिलने दिया है। तो मैंने खुद से देखा कि 350 से 350 तक बच्चे थे
जो एडमिट थे हॉस्पिटल में, कुछ की हालत बहुत सीरियस थी, जिनको खून की उल्टियाँ हुई थी। दिल्ली स्कूल की वजह से जो बच्चे जो थे बीमार हैं, मिड डे मील की वजह से, जिसमें बोला गया है कि वो जहर देने का काम कर रहे हैं, एक्सपायरी जूस उनको पिलाए गए, तो इन सब का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के विधायक को कहूँगी, आपकी सरकार है, ये क्या इनके यही शिक्षा मॉडल है? ये शिक्षा मॉडल है? आप बताइए क्या हो रहा है दिल्ली में आज? जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है उसके बाद हाय तौबा के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं फ्री बिजली फ्री पानी, मैं कह रही किसके घर का बिल नहीं आ रहा है? जो 2 महीने का बिल आता था वो 1 महीने का हो गया। पानी लोगों के आ नहीं रहा है। दशरथपुरी की 7 साल से जो रोडें टूटी पड़ी थी वो अब जाके बनी है, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ उद्घाटन करने आ गए। दुर्गा पार्क आप जाइए, जो स्कूल है वहाँ आप देखिए, दुर्गा पार्क में सारी की सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं। 5 साल उनको हो गए। वीना मिश्रा जी सो रहे हैं, आएंगे चुनाव से 6 महीने पहले। तो मैं ये कह रही हूँ, जब केजरीवाल जी गलियों का उद्घाटन करने आ सकते हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी दुखद घटना हुई, उसके बाद केजरीवाल जी को नहीं आना चाहिए था? क्यों नहीं आए केजरीवाल जी? क्या है इनके शिक्षा का मॉडल? क्यों नहीं टेस्टिंग हुई? क्यों किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कमीशन खाने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगाई गई है? सर, आज जो भाजपा का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी इसके बाद? देखिए, निकम्मे लोग हैं और जब स्वयं ये भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कार्रवाई कैसे होगी? ये तो धन्यवाद है उस टाइम पुलिस का भी, दिल्ली पुलिस का भी, जिसको ये ठुल्ला कहते थे। उन्हीं लोगों ने सबसे पहले बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। यहाँ की पब्लिक ने, सब ने सहयोग किया, सारी पुलिस ने सहयोग किया, क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया। और हॉस्पिटल में जब यहाँ रेखा जी आई तो एक बच्चा हमारी गली का ही तड़प रहा था, तो जब वो अंदर तक नहीं जाने दे रहे थे, देख नहीं दे रहे, जब रेखा जी ने वहाँ डांट लगाई गार्ड वगैरह को, तो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे से मिलना हुआ। और उसके बाद एक यहाँ के विधायक का शर्मनाक बयान आता है कि जी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आप लोग सब आराम से सोइए। अरे जिनके बच्चे तड़प रहे हो, जिनके बच्चे मर रहे हो, जिनके बच्चों के साथ बात हुई थी बीच में कि मिलने नहीं दिया जा रहा था पेरेंट्स को बच्चों। नहीं मिलने नहीं दे जा। रेखा जी जब हॉस्पिटल गई हैं तो वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे। रेखा जी ने वहाँ जाके उन अधिकारियों से और वहाँ का जो स्टाफ था उससे लड़ाई लड़के उन बच्चों को मिलने दिया, फिर बच्चे को दीनदयाल में ट्रांसफ़र करवाया, नहीं तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी ज़्यादा दिन में। तो ऐसे लोग हैं। उसके बाद बचकाना बयान देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी तक तो ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे औरों चीज़ों में होता था, लेकिन अब तो हमारे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो देश का भविष्य बनने जा रहे थे, उनका जो निवाला था उसमें भी भ्रष्टाचार करके उसमें से भी छीनना चाह रहे हैं। उनका दाना पानी जो सरकार के माध्यम से मिलता उसमें कमाई करके उनको एक्सपायरी डेट का खाना खिलाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज प्रदर्शन था और ये निकम्मे का जो नहीं जागेंगे, आप देखिएगा थोड़े दिन बाद ये भ्रष्टाचारी जो केजरीवाल है ना, इसको भी जेल जाना ही जाना है, क्योंकि इसका पाप का गड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फ्री के नाम पे इसने दिल्ली को जो ठगा है, इस द्वारका विधानसभा में तो इस परिवार ने बहुत ठगा है, पहले भी ठगा था। अब ये दुर्भाग्य है केजरीवाल के नाम पे ये परिवार दोबारा से यहाँ खड़ा हो गया। 15 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है। आप सबको याद होगी, नगर निगम के स्कूल में भी अभी 12 दिन पहले ये घटना हुई, वहाँ पे 58 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी बात पर आज जवाब लेने के लिए हम विनय मिश्रा जी के घर पर आए थे कि वो हमें बताएं कि ठेकेदारों के खिलाफ, जो स्कूल के कॉन्ट्रैक्टर हैं मिड डे मील के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जिसका जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार के विधायक और खुद केजरीवाल तैयार नहीं। तो है नहीं विधायक जी, अब आप क्या करेंगे? जी, वो बिल्कुल नहीं मिले हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। आज भी हम उनके घर में मैसेज छोड़कर जा रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि जनता के सेटिस्फैक्ट्री स्टेप उठाए जाने का एक एश्योरेंस नहीं मिल जाता है। और इन जो हमारे मिड डे मील के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के कारण आपको चोट भी लग गई है? जी, चोट लग गई है। ये नाखून शायद उतरेगा तो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता इन सब चीज़ नहीं घबराते। ये चोट उन बच्चों के सामने कुछ भी नहीं है जिन बच्चों को हॉस्पिटलाइज लेकर गया। इससे ज़्यादा भी अगर हमें चोट खा के उन बच्चों के हक की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। ये शायद अभी भीड़ में कुछ ऐसा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है क्या हुआ है। जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, आज हम मिलने के लिए आए हैं। अब हम जांच अधिकारी अगर ये नियुक्त होते हैं नहीं होते हैं क्या है, हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे और पूरी कार्रवाई होने तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं ये चाहती हूँ जैसे केजरीवाल सरकार जो स्कूल में मिड डे मील के नाम से प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए। चाहे ऐसा हो सकता है कि जो मतलब बच्चों को जूस दिया जा रहा है
बड़ी बड़ी बोतलों के नाम पे कि बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप ये जूस पी लो, फिर उसके बाद जूसों का मतलब एक्सपायर, मतलब कई 5-6 महीने एक्सपायर होना उनका। फिर डस्टबिन भी एकदम स्कूलों में अगर जाके हम लोगों ने देखा तो डस्टबिन भी गायब हो गए थे। तो एक ये सब चीज़ें किस कारण से हो सकती हैं? ऐसा तो अचानक से नहीं हो सकता, ये तो इसकी किसी ना किसी की तो मिली भगत है ना। जो हमारे स्कूल में केजरीवाल, अब आप एक भरोसे के साथ अपने बच्चों को जो है स्कूलों में भेजते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, इस तरीके का मंजर क्या कुछ दर्शा रहा है? मैम बहुत दुखद की बात है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने जा रहे हैं उनको मिड डे मील के नाम पे जो जहर दिया जा रहा है, इससे तो अच्छा था कि उन्हें ना दिया जाए। हम चाहते कि मिड डे मील ना दें और बच्चों का ज़्यादा हो सके तो जो मिड डे मील से उनके पैसे आते हैं अकाउंट में केंद्र सरकार की तरफ से, वो पैसे उनके अकाउंट में डाले जाएँ, जिससे कि वो अपना कुछ अच्छा चीज़ सामान वस्तु लेके अपना यूज़ कर ले। विधायक है विनय मिश्रा की लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और बोला जा रहा है कि आप सामने आइए और इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए। तो लगता है कि कोई कार्रवाई के आसार दिख रहे हैं? मैम बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में बोला तो जाता है कि हम इस काम को करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो किस काम को करेंगे। देखो हमारे दुर्गा पार्क में गली नंबर 14 में अभी पानी की बड़ी दिक्कत है। हम बहुत साल पहले भी उनके पास गए थे कि हमें पानी की प्रॉब्लम है, किसी भी मतलब इस वस्तु के लिए जाते हैं तो बार बार हमको बगला देते हैं कि जल बोर्ड से पानी नहीं आ रहा है, आप ये नंबर लीजिए, इस पर कॉल करिए, जेई आपके पास आएगा। ना तो कोई जेई हमारे पास आता है, ना कोई पानी हमारे पास आता है। हम पानी के लिए बहुत ही दिक्कत में हैं, हम लोगों को खरीद खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। 3 साल हो गए लगातार हमें इस परेशानी को दिखते हुए। तो हमें तो ऐसा लगता नहीं कि उनको देख के कि इनके आसार किसी भी तरह से हैं। जी, अभी दशरथपुरी में जो नालियों का उद्घाटन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जो है उपस्थित थे, लेकिन अभी जिस तरीके से बच्चे बीमार हैं और इतना बड़ा हादसा हुआ है वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाया है, क्या कहना चाहिए? मैम उन्हें उस टाइम नहीं भी आना चाहिए तो चल जाता, लेकिन आज उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी दुख की बात है। माता पिता तो अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे मतलब सेफ़ हैं, लेकिन हमारे बच्चे कैसे सेफ़ हैं? ना तो हमारे विधायक सुनने को तैयार है, ना हमारी केजरीवाल सरकार जी सुनने को सरकार सुनने के लिए तैयार है। तो हम इतना इंसाफ मांगने किसके पास जाएं? हम लोग को जाना तो इन्हीं के पास पड़ेगा, लेकिन ये हमारी बातें सुनते नहीं हैं और आते नहीं हैं, ना अपने शकल दिखाते हैं। पता भी नहीं हमें दुर्गा पार्क में इनको 3.5 साल हो गए बने हुए कि आज तक किसी गलियों में इन्होंने अपना वो नहीं दिखाया, चेहरा भी नहीं दिखाया।